हमने पिछले लेक्चर में आपको जियोजेब्रा की मदद से ये दिखाया था कि कैसे दो समीकरणों को एक रेखा के रूप में हम खींच सकते हैं। एक समीकरण को एक रेखा, दूसरे समीकरण को दूसरी रेखा, अगर वो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण का हल होता है। और हल कौन सा होता है? हल वो होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है। दोनों लाइन पे, दोनों रेखाओं पे उभयनिष्ठ बिंदु हमारा दिए गए समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं कि कब हमारे पास एक हल होता है, कब हमारे पास कोई भी हल नहीं होता, और कब हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, समझ गए? ये ना, ये अच्छे से दिया हुआ आपके मैथमेटिक्स में, इसको साथ साथ में आप पढ़ना। साथ साथ में आप इसको पूरा, आपकी एक्सरसाइज से पहले जितना भी दिया हुआ है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ना। और उसमें एक एक वर्ड में, अगर आपको किसी भी वर्ड में या किसी भी शब्द में कोई डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको पूछते रहना। जितना आप पूछोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ओके। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ दोबारा आपको रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। दूसरा क्या है? अगर रेखाएं समांतर होती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। रेखाएं अगर समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ये क्या होगा? असंगत समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण युग्म। ये पहले वाला क्या होता है? संगत समीकरण युग्म। क्या होता है? संगत। और ये दूसरे वाला क्या होता है? असंगत। जब रेखाएं हमारे पास क्या हों, समांतर हों, तो उसको हम असंगत कहते हैं। तीसरा क्या है? रेखाएं अगर हमारे पास क्या हो सकती हैं? संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? आश्रित। ये हमारे पास क्या है? आश्रित, यानी संगत समीकरण युग्म। समझ गए? तो पहले वाली सिचुएशन क्या है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरी वाली क्या है? दो रेखाएं समांतर है। और तीसरी वाली क्या है? एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा, यानी वो संपाती हैं। ठीक है, रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। तो तीनों हैं। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि अविरोधी समीकरण युग्म कौन सा है? तो अविरोधी समीकरण युग्म वो होता है जब रेखाएं आपस में क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और असंगत समीकरण युग्म क्या होता है? अच्छा, अविरोधी के बाद इसको हम क्या भी कह सकते हैं? संगत भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेद को क्या कह सकते हैं? संगत समीकरण युग्म। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, तो उनको हम क्या क्या कह सकते हैं? उनका हल कोई भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। और थर्ड है हमारे पास, रेखाएं क्या हो सकती हैं? संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेखा टिकी हुई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? संपाती। तो इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आश्रित या संगत समीकरण युग्म। हाँ बेटा। हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना, जितने भी संगत है इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। संगत को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है। और जो असंगत है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। हाँ, क्या बेटा? जहाँ पे जिन रेखाओं का हल निकलता हो, जिन रेखाओं में हल निकलता हो, वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और जिनका हल नहीं निकलता है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जिन रेखाओं में हल निकलता है वो क्या है हमारे पास? कंसिस्टेंट। और नहीं निकलता है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो हल किस में निकलता है हमारे पास? या तो हमारे कौन सा है? या तो हमारे पास क्या हो? हाँ, फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन में निकलता है। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। जितना पूछोगे उतना सीखोगे। समझे? अगर बचपन में आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा से ये नहीं पूछते बार बार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप सीखते नहीं। अभी कोई आपके आस पड़ोस में छोटा बच्चा है और वो क्या करता है? ये क्या है, एक ही चीज़ को बार बार पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है पूछता रहता है ना। और उसके दादा दादी नाना नानी उसका जवाब देते रहते हैं, और वो जवाब देते हैं तो वो सीखता रहता है ना? आपने भी पूछा होगा ना। अब भी कोई ऐसी नई चीज़ आ जाए और आपको पता ना हो ये क्या है, तो आपको क्या है? परेशानी हो जाएगी जब तक वो पता ना चले। तो जितना पूछोगे उतना सीखोगे। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे। ये
क्योंकि बार बार हम ये प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं की बहुत चर्चा हम कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को अब ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अ, जैसे यहाँ पे ये है, ये बताया इसने, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। हमने सभी कंडीशन, ये टेबल हम कर चुके हैं कि कब हमारे पास जो अलजेब्रिक विधि जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि है, उससे हम कैसे बता सकते हैं कि संख्याएं जो रेखाएं हैं वो हमारे पास समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं। तो ये रूल आप कर चुके हैं, ये कर चुके हैं ना, ये वाला सारी हम बातें हम कर चुके हैं। ठीक है। तो ये टेबल बड़े काम की है, और आपकी जो कॉपी है एक्सरसाइज से पहले इस एक बार टेबल को बना देना, टेबल को ये टेबल को बना देना, और ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो जाना चाहिए। ओके। हाँ, उतने अच्छे से पता होना चाहिए जैसे आपको अपने रूम में पता है कि पंखा कहाँ से चलता है और कहाँ से बंद होता है ना, सीधा उसी बटन पे हाथ लगाते हैं ना, है ना। उसी बटन को ऑन ऑफ करते हैं या दूसरे को। हाँ। तो ये बार बार इसने मैथमेटिक्स ने भी बार बार फिर बता दिया, देखो प्रतिच्छेद करती हैं, ये क्या होता है, संपत्ति होती हैं, और ये क्या है हमारे पास, समांतर होती हैं। ठीक है। ये इसने बार बार बताया है। और अब हमने क्या ज्ञात करना है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये हमारे पास क्या है, दो कोई भी समीकरण दिए हुए हैं। एक समीकरण ये है हमारे पास, और एक समीकरण क्या है, ये है, दो समीकरण है। तो पहले हमने क्या बनाया, ग्राफ निकालने के लिए क्या किया, हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या आ गया, y के रूप में। यहाँ पे देखो इसको क्या किया, x बराबर क्या लिखेंगे, 6 - 3y लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर y का मान, जैसे मैथ वाले ने किसका मान निकाला है, y का मान निकाल रखा है x के रूप में। किसके रूप में, एक्स के टाइप में किसका निकाल रखा है इसने, वाई का। तो वाई का कैसे निकलेगा, पहले में क्या लिखेंगे, 3y बराबर है 6 - x, और वाई का मान क्या होगा, 6 - x/3। तो अब x का मान, यहाँ पे देखो y का मान लिख दिया ना इसने, 6 - x/3। x का मान 0 रखा तो y का कितना आया, 2। x का 6 रखा तो y का कितना आया, 0। तो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, दोनों में ये क्या होता है, बड़ा आसान होता है निकालना। तो जितना 0 पुट कर सको बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे समीकरण में देखो, यहाँ से y का मान निकाला कैसे, 2x - 3y बराबर है 12 है। तो -3y बराबर क्या होगा, 12 - 2x। तो y बराबर क्या होगा, 12 - 2x बटे में क्या होगा, -3। ठीक है। तो माइनस अगर ऊपर से भी कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 12/3। ठीक है, ऊपर से दोनों से कॉमन लेके कट जाएगा। और वो आपको आता होगा क्योंकि 10th क्लास में आप पहुंच गए हैं, तो कैसे कॉमन लेना है आप जानते होंगे। ठीक है। अब हमने x की जगह क्या पुट किया, 0। यहाँ 0 पुट किया तो 2 गुणा 0 क्या होगा, 2 × 0 -12/3। तो कितना हो गया, -12/3, 3 × 4 = 12, -4 आ गया। अब x की जगह क्या रख दिया इसने, 3 रख दिया, तो कितना होगा, -6/3, तो -2 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गए, दो बिंदु आ गए। अब दो बिंदु से क्या होती है, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती, हाँ खींची जा सकती है। ओके। तो फिर हमने क्या बनाया, दोनों के क्या बना लिए हमने, दोनों रेखाओं के बिंदु निकाल लिए हमने। और बिंदु निकालने के बाद कल जैसे हमने किया था कि पहले 0 पे स्टार्ट होना, फिर x का मान देखना। तो हमारे पास देखो पहली रेखा जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाली, ये फर्स्ट वाली है। ये हमने रेखा बना दी, दो बिंदु हमने नोट किए, दोनों बिंदुओं से हमने फुटे की सहायता, स्केल की सहायता से एक लाइन को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब दूसरी भी लाइन क्या है, हमने क्या किया, दो बिंदु बनाए, दो बिंदु में फुटे की साथ हमने खींच दिया। अब ये देखो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, दोनों रेखाएं कहाँ पे मिली, बिंदु 6 0 पे, बिंदु बी पे मिल रही है ना, 6 0 पे। तो 6 ये पहला मान किसका होता है, x। तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया 6, और y का मान क्या हो गया 0। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। क्या है ये, सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हल। समीकरणों का हल है, x बराबर 6 और y बराबर 0। समझ गए, समझ गए। तो आपको आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही आपको करना है, और एक क्वेश्चन हम करके भी देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। अभी मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए। तो ये भी ग्राफ द्वारा है, दूसरा हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें भी दो समीकरण आपको दिए हैं, और उन समीकरणों से आपको क्या बनानी है, ये एक और दिया हुआ है, ये देखें ऊपर, ऊपर कहाँ गया ऊपर वाला, हाँ
और यहाँ पे यह है कि ये समीकरण संपाती हैं और तो इसके अनेक हल हैं। संपाती कैसे पता चलेगा, पहले हमें जांच कर लेना है। कैसे, संपाती का अद्वितीय है, संपाती है या पैरेलल है, हमें जांच कर लेनी है। ठीक है, और जिसका हल हो उसी का ग्राफ हमने बनाना है। ठीक है, जो हमने पीछे किया है। अब 6 में देखिए, ये हमारे पास दो समीकरण है, ये दो समीकरण है आपके पास। दोनों के दोनों पॉइंट बनाए, पॉइंट बनाने के बाद हमने उनकी रेखाएं खींची। रेखा खींचने के बाद किस बिंदु पे मिली दो रेखाएं, किस बिंदु पे मिली हुई हैं, शाबाश। मेरे को चैट बॉक्स में जवाब दें, किस बिंदु पे मिली हुई है, टाइप करके सभी बच्चे, सभी का जवाब आना चाहिए कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में दो रेखाएं कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु बताएं। शाबाश, टाइप करें, फटाफट टाइप करें, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, नहीं मैं ये मानूंगा कि बाकी के बच्चे सो रहे हैं। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमारा बिंदु Q पे, और Q के निर्देशांक हैं वो क्या है, 1,0। Q के निर्देशांक है 1,0। तो इसका मतलब x का मान क्या आया 1 और y का मान क्या है हमारे पास 0। और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, दिए गई जो प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो भाई चलो। अब हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, फर्स्ट और सेकंड में चॉइस बताएं। हमने हल करना है, और कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से हमने हल करना है। कौन सा क्वेश्चन इसमें से करें, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ पूरा डेमो के रूप में। हाँ बताएं, ऑप्शन बताएं फटाफट, जल्दी से जल्दी, कौन सा करें, फर्स्ट। चलो पहले फर्स्ट की आवाज़ आ गई तो हम फर्स्ट के कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि से हमने इसको हल करना है, तो हम इसको अपने लैब में लेके चलते हैं। ठीक है, ये चले, तो यहाँ पे देखें हमने इसको कैसे हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछा है वो हमारे बड़े काम की बात होती है। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें लास्ट लाइन बड़ी काम की होती है, उसमें सारे रहस्य छुपे होते हैं। तो अब हमें क्या माना, जो ज्ञात करना है वही हमें माना, तो क्या मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। पहले लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या x। अब है, अब क्या माने, माना लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है y मान लिया हमने। ठीक है, तो पहली शर्त, फर्स्ट जो कंडीशन है, पहली शर्त है जो, उसमें क्या है, पहली शर्त क्या है, 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी हैं कुल, कुल विद्यार्थी कितने हैं 10। तो इसका मतलब क्या करेंगे, लड़के और लड़की दोनों की अगर संख्या को मिला दें तो कितना होना चाहिए 10। तो एक इक्वेशन मिल गई। हाँ हाँ, समीकरण हो चुका है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, दूसरी शर्त क्या है, क्या दी हुई है सेकंड शर्त, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी हमने x, और लड़कों की संख्या क्या है y, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 4। ये बन गई, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की 4 अधिक है तो हम क्या करेंगे कि जो लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर देंगे तो दोनों पक्ष हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो y को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, हमारा समीकरण है तैयार। ओके, समीकरण तैयार, इससे ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब दो हमारे पास इक्वेशन, अब हमने क्या बनाने हैं, इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालो, यहाँ से क्या निकालेंगे, इससे y का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस में x। ठीक है, 10 माइनस में x लिख गया y का मान, और फिर आप बनाएंगे एक ऐसा सा, ये ऐसे, यानी हमें 2 पॉइंट निकालने हैं ना, तो यहाँ पे आपने लिखा x और यहाँ पे क्या लिखा आपने y। ये आपके पास x है और ये क्या है y, जिसको आप 10 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं,
वाई इजिकल टू 10 माइनस एक्स। तो एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना आया, वाई की जगह 0 रख दो, एक्स की जगह 0 रख दो, कितना हो गया 10। अगर एक्स का मान मैंने 5 रखा तो वाई का मान भी कितना आया यहाँ पे 5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई का मान निकालो भाई। वाई को हम राइट में ले जाएं तो एक्स इजिकल टू क्या होगा 4 जमा वाई, 4 को लेफ्ट में ले आए, एक्स माइनस 4 बराबर क्या होगा वाई। तो वाई का मान कितना होगा एक्स माइनस में 4। यहाँ भी ऐसा ही एक टेबल ड्रॉ करो, यहाँ एक्स का मान और यहाँ वाई बराबर क्या होगा एक्स माइनस 4। तो एक्स का मान 0 रखा तो वाई का कितना आया, एक्स का मान 0 रखा तो वाई का कितना आया भैया, कितना आया -4। और एक्स का मान मैं 4 रख देता हूँ तो वाई का कितना आया 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो ये हुआ आपने पॉइंट, हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन था किसी का। कहाँ है माइनस में, ये संख्या थोड़ी है, ये संख्या थोड़ी आई है, ये संख्या नहीं है बेटा। संख्या तो जब आएगी ना, जो संख्या तो हल होगा उनका। ये तो पूरी लाइन है, एक लाइन है, लाइन पे कितने बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, एक लाइन पे असंख्य बिंदु होते हैं। संख्या तो क्या है, जो दोनों सिचुएशन दोनों कंडीशंस को पूरा करेगी वो संख्या होगी, समझ गए। जो दोनों शर्तों को पूरा करेगी वो हमारे पास क्या होगी, संख्या होगी। अभी संख्या आई कहाँ है, अभी निकालते हैं संख्या। देखें, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको लिए चलते हैं अपने साथ। देखें यहाँ पे ये अब हमारे पास है टेबल। अब इसे क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ की कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, ग्राफ की कॉपी में क्या बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे वाई एक्सिस। ठीक है, हमने क्या बना लिया, एक एक्स एक्सिस बना लिया और एक क्या बना लिया हमने वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, एक्स की 5 है और वाई की क्या है 10 है, वाई की क्या है 10 है। तो हम इसको और नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, एक सेकंड, हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। चल भाई चल चल थोड़ा सा, हाँ हम लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे हम लिए चलते हैं। और y की क्या -4 है, आप बना देना कोई नहीं, जहाँ पे आए आप देख लेना किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये x है और ये क्या होगा आपका x डैश है। तो मैंने यहाँ पे लिखी x का मान 1 2 3 4 5 6। x का मान बड़े से बड़ा कितना 5 तक है, 6 तक लेके कोई नहीं। y का मान बड़े से बड़ा कितना है 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 1 से 10 तक लिख लोगे। ये आपके पास क्या है y है और नीचे क्या है y डैश, ये -1 होगा, -1 -2 -3 और क्या होगा आपके पास -4। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम, ये क्या होगा -4 और ये आपके पास है y डैश। और x का मान नेगेटिव में नहीं है ही नहीं, वैसे लिख देना थोड़ा सा सुंदर लगे, -1 -2 -3। अब देखें यहाँ पे इसके पहले में निर्देशांक क्या बने, इसके निर्देशांक क्या बने, एक तो क्या होगा 0 और 10। यहाँ पे x लिखना होता है, यहाँ पे क्या लिखना होता है y, 0 10। तो पहले कहाँ पे खड़े होंगे हम 0 पे, ये क्या है 0, और 0 से कहाँ चलेंगे फिर y पे चलेंगे 10। तो y पे 10 कहाँ हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 0,10। ठीक है, अब इसका ये हमारा क्या है 0 0 होता है ये। यहाँ पे फिर दूसरा निर्देशांक क्या है 5,5, ये x का मान है और ये y का मान। तो पहले देखें, पहले कहाँ खड़े होंगे हम, यहाँ पे खड़े हुए, फिर सोचेंगे हमें कहाँ चलना है। अब क्या कर रहा है ये x पे 5 चलना है, कितना x पे 5, तो हम x पे कहाँ गए 5 गए। फिर आगे दूसरा कह रहा है कि y पे 5 चलो, 5 y पे 5 पॉजिटिव कहाँ होगा ऊपर की तरफ, चलो भाई 1 2 3 4 5 यहाँ पे पहुँच गए ना, यहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो बिंदु है ये हमारे पास क्या होगा, x का 5 है और y का 1 2 3 4 5, हाँ ये जो बिंदु है ये क्या होगा 5,5, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 4 5। ठीक है, 5,5। अब इन दोनों से पास होती हुई क्या खींचेंगे, एक रेखा। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु से क्या लेके आएंगे, एक रेखा। दोनों से नहीं आई तो हम इसको और बनाएंगे, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक रेखा ड्रॉ की। ठीक है भाई, कर दी, एग्जैक्ट कर लोगे आप अपनी कॉपी में। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्या है, यहाँ बिंदु यानी x और y होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं x और y, x कोमा
y। तो यहाँ पे x का मान क्या है, एक 0 कोमा -4 और दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट क्या है 4 कोमा 0। तो फिर कहाँ खड़े होंगे, पहले 0 पे, और 0 से कहाँ चलेंगे, ये कह रहा है -4 पे चलो। y कहाँ है, -4, ये नीचे आ गए। तो ये क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 0 कोमा -4, क्या होगा 0 कोमा -4। ओके, अब दूसरा 4,0। अब यहाँ पे खड़े होंगे 0 0 पे, अब 4 पे चलें। पहले कह रहा है x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ये गए यहाँ पे। फिर कह रहा है y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो y की वैल्यू 0 के लिए हम कहाँ पे होगी, y की वैल्यू 0 यहीं पे होगी। 0 का मतलब यहाँ से कुछ नहीं सरकना आगे। तो ये जो पॉइंट हमारा हो गया ये क्या है 4,0, 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं से भी हमने एक रेखा खींचनी है, दोनों से हमने एक रेखा ड्रॉ करनी है। तो ये जहाँ पे जाके मिलेगी, ये कहाँ पे मिलेगी भाई जाके, ये एग्जैक्ट देख लेना कहाँ पे मिलेगी। जब आप कॉपी ग्राफ की कॉपी में ड्रॉ करोगे ना, तो आपको इसका एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट कहाँ पे मिलने वाली है, ये एग्जैक्ट कहाँ पे मिल, कितने पे, पक्का 7 पे मिलेगी है। चलो देखते हैं, ये देखते हैं, आप देख लेना ये क्या हो गया 7, और ये क्या है 3। ये जो पॉइंट है ये अगर हो सकता है 7 3 हो, क्या है 7 3। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये पॉइंट क्या है सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको सॉल्यूशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे ये हल है। ये समस्या थी उसका हल है। अब समस्या क्या थी कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, लड़कियों की क्या मानी थी हमने x, x, और x का मान कितना आया 7। और लड़कों की संख्या क्या मानी थी, और y का मान कितना आया 3। तो ये हमारा क्या है आंसर। समझ गए आपको कैसे करना है। फिर मैं एक बार फ्लैशबैक करता हूँ कि लड़कों और लड़कियों की संख्या इसने पूछी है और दो कंडीशन दी है, दो शर्तें से हमने दो समीकरण बनाए। दो समीकरणों से हमने क्या किया, हर समीकरण के लिए एक रेखा के दो बिंदु निकाले, है ना, हर समीकरण के लिए रेखा के क्या निकाले, दो बिंदु निकाले। और दो दो बिंदुओं से हमने क्या बना ली, दो रेखाएं खींच ली। और दो रेखाएं जहाँ पे खींची तो वो रेखाएं जहाँ पे मिली वो हमारे क्या है समीकरण का हल है, वो हमारे समीकरण का हल है। और वो हल पहला किसको डिनोट कर रहा है, x के मान को, और दूसरा किसको डिनोट कर रहे हैं y के मान को। तो x का मान 7 और y का मान क्या हुआ 3 हमारे पास यहाँ में, ठीक है।